को लेकर है, और साथ में जो है हमने जो यूनिवर्सल कार्टन का जो शुरुआत किया पिछले साल, और साथ में उससे पहले साल में जो पर केजी जो बेचने का जो एक कानून था उसको लागू किया। इन सब बातों के ऊपर गंभीरता के साथ विचार विमर्श करके आने वाले सीजन को बेहतर तरीके से करने का जो है फैसला लेते हैं। इसके साथ में बहुत सारे और सुझाव भी आए, विशेषकर बागवानों ने चिंता दर्शाई कि जिस तरह से केंद्र सरकार का अभी हाल में जो जब वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के आए, चर्चा है कि इस एप्पल को लेकर जो टैरिफ है जो 50% है उसको कहीं कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा, कैसे हमारा जो है एप्पल का जो हमारा यहाँ इकोनॉमी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उन पर भी जो है गहन विचार विमर्श किया गया कि किस तरह भविष्य का रास्ता जो है बागवानी को लेकर हमें आगे जाना पड़ेगा। इसके साथ में बहुत सारे सुझाव आए कि प्रोडक्शन को लेकर, क्वालिटी को लेकर, कि एप्पल को जो है भविष्य क्या रहेगा उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और साथ में जो है सीए के बारे जो हमारा स्टोर होता है सीए स्टोर्स को, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर मतलब कैसे उसको किया जाए। बढ़िया सुझाव आया एक कि बड़े बड़े जो है सीए बनाने के बजाय हम जो है छोटे छोटे सीए बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है साथ में फसल बीमा योजना की बात है, चाहे ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो नुकसान हो रहा है, इरिगेशन का सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, इन सब बातों को लेकर हमने फैसला किया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग को देखते हैं, मार्केटिंग बोर्ड जिनके पास है, एपीएमसी के सारे चेयरमैन भी आज इस बैठक में थे, तो एक दो सब कमेटी बनाने का फैसला किया है। जो एक तो जो कानून है एपीएमसी का उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे जो है बागवानों को उसका फायदा हो सके। अब बहुत सारा इशू ऐसा भी है कि लंबे समय से किसानों को जो है आढ़तियों की तरफ से पेमेंट्स नहीं हुए। जो है हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद एसआईटी का गठन हुआ, परंतु उसके बावजूद भी अभी करोड़ों रुपए जो है बागवानों के जो है आढ़तियों के पास पड़ा हुआ है। तो कैसे उसकी रिकवरी की जाए और किस तरह से जो कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श करके, और साथ में दूसरा जो है कि भविष्य में सेब को किस तरह से इसकी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ खेती की जाए। इन समस्याओं के लिए दो सब कमेटी बनाएंगे जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के सभी होंगे। उसके साथ में जो हमारे बागवानी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष लोग हैं या उनके पदाधिकारी हैं, इसमें आड़ती हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको भी हम इनके साथ जो है बैठकर मार्केटिंग को भी लेके और खेती को भी जो है उन्नत तरीके से करने के लिए इन सब के ऊपर गंभीरता से जो है आने वाले समय में सरकार से पॉलिसी बनाने के लिए सुझाव देंगे। धन्यवाद। आज का तो यही हमारा मेन मुद्दा। सर कितना सेब इस बार हो सकता है जो अभी लग रहा है? और आज की बैठक में यह है कि जो अनुमान हम लगाते हैं वो जो है ठीक नहीं बैठता है, इसलिए हमने ये फैसला किया कि अनुमान नहीं लगाएंगे, जितना भी आएगा उसको बेहतर तरीके से करेंगे और अगले बार का जो अनुमान लगाएंगे उसको साइंटिफिक तरीके से करेंगे, क्योंकि जो गलत अनुमान लगाने से मार्केट में भी दुष्प्रभाव पड़ता है। सर मौसम की बेरुखी से काफ़ी नुकसान सेब को हुआ, तो क्या लग रहा है इस बार कि पिछले साल के मुकाबले फसल कम होगी? नहीं, मौसम इस बार जो है अगर चिलिंग आवर्स को लेंगे तो वो भी काफ़ी प्रतिकूल रहा है, परंतु बीच में मौसम का एकदम से ऊपर नीचे इसका टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन रहा। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुई, परंतु उसके बावजूद फिर भी अभी जो फसल अगर देखें आप लो बेल्ट में, मिडल बेल्ट में और जो हायर रीचेस में थोड़ा अलग अलग है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो है ठीक रहने वाला है सेब सीजन। सर रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो सेब सीजन में काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं, इसको लेकर ये जो है बहुत सारे अभी लिंक रोड जो हमारे पक्के नहीं हैं और कई बार जो है ज़्यादा बरसात के कारण सेब सीजन में ये बाधाएं रहती हैं। उसके लिए जो है हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग और जहाँ पर जो उनके अधीन नहीं है
जैसे पिछले बार भी उन सड़कों को खोलने के लिए अलग से जो है कुछ बजट का प्रावधान करके तेजी से उनको बहाल किया गया। तो अभी भी अगर कोई भी किसी किस्म की अगर आवश्यकता होगी तो पीडब्ल्यूडी विभाग से मिलकर या हमारे दूसरे एजेंसी से मिलकर जो भी हमारा उत्पाद है उसको मार्केटों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास है। सर, क्या कोई आंकड़ा आया है आपके पास कि कितने बागवानों का पैसा जो है वो अभी फंसा है? अभी तक जो हमारे पास SIT में जो आज अपनाने यहाँ पे उन्होंने हमारे MD मार्केटिंग बोर्ड में प्रेजेंटेशन किया उस हिसाब से तो 14 करोड़ के करीब है। परंतु जो अभी यहाँ पर बात हो रही थी, जिन लोगों ने अभी तक कहीं शिकायत नहीं की है या कोई मामले जो है अभी भी वो जो लोग आगे नहीं आ रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। परंतु जो हमारे पास शिकायतें पहुँची है वो 14 करोड़ के आसपास है। सर, दूसरा साल है जब यूनिवर्सल कार्टन शुरू होगा। पिछले साल कुछ रियायत दी गई थी क्योंकि पीछे जो स्टॉक बचा था वो भी इस्तेमाल करना था, तो इस बार किस तरह से रहने वाला है और कोई इसके लिए प्रीमियम शर्त नहीं? अब तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो यूनिवर्सल कार्टन है आज हमने साफ शब्दों में सभी को कहा है, फार्मर्स को भी कहा है, आढ़तियों से भी कहा है और ये कहा है कि लेने वाला भी अगर जो यूनिवर्सल कार्टन का जो 22 किलो से ज़्यादा लेता है कोई, वो जो आढ़ती वो भी दोषी रहेगा और जो फार्मर इसका उल्लंघन करके ज़्यादा वेट लगा के लाएगा वो भी दोषी रहेगा और सख्ती से जो है हम इस कानून को लागू करेंगे। बॉक्सेस के लिए भी दे दिए गए हैं, बॉक्सेस बनाने के लिए। बॉक्सेस तो अब जो है लास्ट ईयर बन चुके हैं, अलग अलग किस्म के अलग अलग क्वालिटी और रेट्स के मिल रहे हैं। सर, फसल बीमा योजना जो है बागवानों को पूरा लाभ नहीं मिलता, उसके ऊपर कोई चर्चा हुई चल रही सरकार की? अब जो है प्रीमियम को ले जाते थे। फसल बीमा को लेकर हमने पिछले बार जो है बीमा कंपनियों के साथ बैठक की और जो इनका जो नुकसान का जो मिलता था वो 700 रुपये पर पेड़ था, हमने बढ़ा के 1500 तक कर दिया। तो इसमें अभी भी बहुत सारे जो है बागवान इसका लाभ ले नहीं पा रहे हैं। अब उसका कारण ये हो सकता है कि लोगों को या तो मौसम के ऊपर विश्वास रहता है, अगर अचानक से कोई नुकसान होता है लोग सोचते हैं कि वो कभी कभी होगा, तो इंश्योरेंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान होना चाहिए ताकि ऐसे कोई भी वारदात अगर हो जाता है, जैसे बारिश हो गई या आपके ओले पड़ गए, तो एक किस्म से आपको एक जो है सुरक्षा तो है पर लोग उसके ऊपर ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देते। सरकार अवेयर करवाएगी। हमने तो जो जितने भी हम कैंप सर्दी ड्राई रहा तो उस पर साफ सुथरा खंड वगैरह में जो काफी बागवानों को जो है बेनिफिट मिलता है, वेदर टूट जाती है, सब कुछ नहीं, वो तो फसल बीमा तो हमारा भी वही है, बल्कि हम तो जो है इसका अमाउंट भी बढ़ा दिया है। पर लोगों को जो है लगता है कि वो अपने आप ही मतलब सक्षम में सोच रहे हैं। सर, हेलनेट पे जो सब्सिडी मिलती है उसको लेकर भी कुछ विचार हुआ है? ये ठीक है कि हेलनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सब्सिडी का पेंडेंसी पड़ा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ पैसा इस बार जारी किया है, पर अगर आप ये खासकर ओले वाले इलाकों में जाएंगे तो टोटल अब जो है हेलनेट पर लोग आ गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर लोगों को जाना चाहिए। सरकार भी प्रयास कर रही है कि जितना जल्दी हो सके जो भी पेंडेंसी है उसको क्लियर करें। सर, MIS की पेमेंट भी MIS का से निकला जैसे पहले पिछले जो 3 साल का पेंडिंग था 154 करोड़ से ज़्यादा हमने दे दिया। अब हमारे पास बचा है इस बार का 48 करोड़ के करीब है, जिसमें से HPMC ने जो है काफ़ी जो है राहत हमने बागवानों को दिया है। वो जो हमारे से इनपुट्स ले रहे हैं, चाहे खाद के रूप में है चाहे औजार के रूप में है, वो तो हम दे रहे हैं। बाकी जैसे हमें जो सरकार से MIS का पैसा मिलेगा हम इनको जारी करेंगे। पर एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों से केंद्र की जो सरकार है उन्होंने MIS का जो है पूरा स्कीम एक किस्म से स्क्रैप कर दिया है। उसमें पैसा ही बहुत जो है 1 लाख रुपए पूरा रखा हुआ बजट में, तो उससे बड़ा भारी नुकसान जो है हमारे MIS के स्कीम को पड़ा है। जो आपने नई तकनीक की बात की है कि बागवानी से बागवानी में जो है नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या इसके लिए केंद्र से भी कोई मदद आपको मिलती है, मदद या फिर कोई और एड आपको मिल रही है? अभी तक कोई विशेष जो है पैकेज केंद्र के स्तर से नहीं है। एक हमारा MIDs की स्कीम है, वो स्कीम जो है पॉपुलेशन और एरिया के बेस पर है, उस हिसाब से हमें उसमें बहुत ज़्यादा जो है बजट का प्रावधान नहीं हो, पर हम अपनी तरफ से
कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा एक वर्ल्ड बैंक वाला प्रोजेक्ट था खासकर एप्पल बेल्ट के लिए, वो समाप्त हो गया, परंतु उसी के तहत तो हम एक और प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर उसमें हमारे लिए घोषित हो जाता है और केंद्र सरकार से जो एक कर्ज लेने की जो हमारी सीमा है, उसको पीछे जो है केंद्र सरकार ने कम कर दिया है, अगर ये ठीक हो जाए तो हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट बागवानी में एप्पल बेल्ट के लिए और मिल सकता है। अभी जो हमारा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया है, उसमें तो हम 1200 करोड़ की लागत से एचपी शिवा प्रोजेक्ट को जो है 7 जिलों में इसका हमने शुरुआत भी किया है, जिसमें 6000 हेक्टेयर जो है हेक्टेयर भूमि जो है इसके अधीन आएगा और 15,000 फैमिलीज को इसका डायरेक्ट फायदा होने वाला है।